चल, अभी आज क्या सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका? अकाउंट्स। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम समीर सर। मैं आप लोग को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा एंड आई थिंक आप लोग सब लोग को अपने सिलेबस सिलेबस छोड़ो, पेपर पैटर्न के बारे में कुछ पता है? नहीं, वेरी गुड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसा जवाब देते हो ना कि सर हमको कुछ नहीं पता है। बराबर है, तो आई लाइक इट। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड आंसर है। 2 चैप्टर हो जाएंगे, कुछ पता है? नहीं सर, कुछ नहीं पता है। ठीक है। एनीवेज, सो मैं ये बोल रहा था, अकाउंट्स प्लस कॉस्टिंग, बराबर है, अकाउंट्स प्लस कॉस्टिंग, ये मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, राइट? सो 2 मिनट बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल लेक्चर, राइट नाउ, योर क्वेश्चन पेपर विल बी प्योर एमसीक्यू पेपर, दैट यू नो, राइट? तो कौन बनेगा करोड़पति है पूरा, है ना? तो कौन बनेगा करोड़पति का ही सिस्टम अप्लाई किया है सीएस इंस्टीट्यूट ने। लाइक व्हाट? हर सही जवाब पे 1 मार्क मिलेगा, बराबर है? तो आपको एक सवाल 4 जवाब, एक सही होगा 3 गलत होगा। ठीक है। अब जहां तक एमसीक्यू का सवाल है ना, कोई भी एमसीक्यू बना सकता है, आप लोग भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, सीएस इंस्टीट्यूट भी बना सकता है। एंड वी कैन पिक अप एनी क्वेश्चन, वी कैन पिक अप एनी क्वेश्चन एंड मेक एन एमसीक्यू, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने कोई एक स्टेटमेंट बना दिया आपको, मतलब लिखवा दिया, एंड देन वो स्टेटमेंट लिखवाने के बाद आपको मैं एक करेक्ट आंसर का ऑप्शन देता हूं, और 3 तो कुछ भी लिख सकता हूं, है ना? 3 मुझे गलत ही लिखने हैं, तो मुझे उसका तो टेंशन है ही नहीं। ओनली थिंग दैट आई हैव टू इंश्योर इज कि मुझे करेक्ट आंसर कौन सा लेना है, राइट? तो आप एमसीक्यू खुद से भी बना सकते हो, सीएस इंस्टीट्यूट भी बना सकता है, इनफैक्ट एनीबडी कैन मेक एन एमसीक्यू। सो बच्चा लोग, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड इज, सही जवाब का 1 मार्क, गलत जवाब हो गया तो नेगेटिव मार्किंग, बराबर है, 0.25, करेक्ट? नाउ इन दिस सिचुएशन, अगर हम लोग 0.25 की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा होता है कि ठीक है, 0.25 हम लोग का गया। इट इज नॉट 0.25 गया, योर एक्चुअल लॉस इज 1.25, योर एक्चुअल लॉस इज 1.25। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है पक्का, बराबर है? सो सही जवाब पे 1 मार्क, पर गलत जवाब पे आपका -1.25 हो गया। क्यों? 1 मार्क तो गया ही, बराबर है, प्लस नेगेटिव मार्किंग। ओके। नाउ, एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, मैं पढ़ाना चालू करूं उससे पहले, ठीक है, ग्रुप 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मेरे सामने, ऑल ऑफ यू, थ्रू आउट द टर्म आपको कंपनी लॉ, एनसेबी के प्रोविजंस एकदम बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट रखने पड़ेंगे। रीजन क्या है? ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वी आर डेफिनेटली स्टडिंग अबाउट अकाउंटेंसी, बट सीएस के लिए पढ़ रहे हैं। अब कंपनी सेक्रेटरी को तो लव चाहिए, लॉ, अरे हाँ के ना, बराबर है कि नहीं है? तो उसको है ना अकाउंट से इतना प्यार नहीं है जितना लॉ से है, उसको लॉ से बहुत लव है। मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ देर इज एनी अमेंडमेंट, तो स्टूडेंट शुड बी अवेयर अबाउट इट। मतलब अगर एग्जाम के 1 महीने पहले कोई अमेंडमेंट आ गया और वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। सो वो अमेंडमेंट अगर आ गया तो वो अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल टू अकाउंट्स ऑल्सो। उस वक्त आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हमने अकाउंट्स में तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, तो ये अमेंडमेंट कैसे आ गया? वो 101% अमेंडमेंट अकाउंटेंसी के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है। थर्ड, जहां तक आपका पेपर का सवाल है, यू नेवर नो, अभी मैंने पेपर देखा जून 22 का, इट वाज फैंटास्टिक पेपर एज फार एज अकाउंट्स इज कंसर्न, बराबर है? तो आपको किस पे कंसंट्रेट करना है? आपको आपके फंडामेंटल्स पे, बेसिक्स पे कंसंट्रेट करना है। जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इनफैक्ट पेपर एकदम बेसिक पेपर था, अगर बेसिक्स बच्चे के क्लियर थे ना, तो 101% जून 22 का अकाउंटेंसी पेपर में काफी अच्छे मार्क्स आए। तो जितना क्लास के अंदर सिखाते प्लस जो लॉ के एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स है एंड प्रोविजंस है, उतना भी कर लो,
मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो बाकी के टाइम पे डोंट वरी, हम लोग जितने भी अभी जब तक अपना सिलेबस चलेगा इट विल बी वेरी हैप्पी स्टडी टाइम, हम लोग हंसी मजाक करते हुए पढ़ते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनीवेज जस्ट वन मोर मिनट, एज फार एज योर टॉपिक्स आर कंसर्न, मेजर कंपोनेंट जो है ना, मेजर कंपोनेंट वो शेयर से रिलेटेड है, मतलब कंपनी अकाउंट्स। आई होप सो मेरे सामने जो ऑडियंस बैठा है CA CET वाला है? नहीं। डायरेक्ट एंट्री वाला है कोई? अब फाउंडेशन CA CET एक ही है, फाउंडेशन TY, ओके TY, डायरेक्ट एंट्री, ओके 1 2 and 3, बाकी सब ET। अरे या तो फाउंडेशन या तो ET ना, और क्या हो सकता है? बराबर, आइदर CA CET किया रहेगा या तो फाउंडेशन किया रहेगा, और थर्ड ऑप्शन में डायरेक्ट एंट्री होगा, यही है ना। कुछ है अलग हटके है तो बोलो भाई, आज तक तो ऐसा कोई मिला नहीं, तुम्हारे बैच में शायद मिल जाएगा, नहीं ना? श्योर, ओके। सो बच्चा लोग, दिस इज वन थिंग, एंड लास्ट एंड द फाइनल, देर इज नो फिक्स्ड पेपर पैटर्न, देर इज नो फिक्स्ड पेपर पैटर्न, मतलब प्लीज ड्यूरिंग द ईयर मेरे को ये सवाल मत पूछना सर ये टॉपिक में कितने मार्क्स आएंगे, ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। ईच एंड एवरी, ये एकदम बेसिक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा रहता है ना, उसका है सर ये पढ़ने का, छोड़ देगा तो चलेगा, हाँ ऑप्शन में डाल दूं, ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहता है। सो प्लीज वो नहीं करना है। CS इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, ये आपका सिलेबस है, तो हम लोग ये सिलेबस में से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ये आना चाहिए, दैट्स इट। तो ये सिलेबस है, ये सिलेबस में से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस थरली मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बुक वुक की जरूरत ही नहीं, क्या बुक में से क्या समझे आज तक, है ना? बुक तो ऐसे देखते हो, बोलो सर कौन सा सम करना है, राइट? बराबर है, बुक तो ऐसा खोलते हो खाली टॉपिक का नाम पढ़ के वापस बंद कर देते हो, बराबर है। एंड हम लोग एंजॉय करते करते पढ़ेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल, ऑलराइट। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करें बच्चा लोग। 11वीं के वो दिन, 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स जब पहली बार सीखने चले थे, बराबर है कि नहीं? देखो कितना मजा आ रहा है, राइट? तो मेरे को ये बताओ, अकाउंट्स जब पहली बार सीखने चले थे तो आपने जब कभी भी जिस किसी के अंडर भी अकाउंटेंसी पढ़ा रहेगा, बराबर है, उसने आपको एक चीज जरूर बताई होगी, गोल्डन रूल्स। ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू एंजॉय इन दिस बैच। सो क्या आने वाला है? गोल्डन रूल्स आने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा है, बराबर है। चलो गोल्डन रूल्स तो डेफिनेटली पढ़ाया रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट भी पढ़ाया रहेगा, लेकिन एक बात जरूर पढ़ाई रहेगी कि धंधा करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? प्रॉफिट बोलती है, ले सही है, मजा आने वाला है, सीरियसली मजा आने वाला है, बराबर है। सीधा आते ही मेरे को प्रॉफिट दिखा दिया जीवन में, और क्या चाहिए बोलो, है ना? चलो सो एनीवेज, धंधा करने के लिए क्या चाहिए बोलो? कैपिटल। आई होप एवरीबडी नोज कैपिटल, तो बोलो कैपिटल क्या होता है? हेलो 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 हेलो, ओला वाला आलू वाला, आलू वाला आलू आलू वाला, क्या आगे भी कुछ बोलो? अरे आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। इनिशियल फंड टू स्टार्ट अ बिजनेस। सपोज बेटा तू मालिक है धंधे का, तो पैसा कहां से लाएगा? वेरी गुड, लोन। देखो देखो आकाशवाणी हो गई, है ना? लोन, राइट। और मतलब सीरियसली छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस होगा तो पब्लिक बोरोइंग्स वगैरह, बराबर है। मतलब बच्चा लोग यहाँ पे तुम लोग खुद का पैसा तो वापरना ही नहीं चाहते हो। कैपिटल किसको बोलते हैं? मालिक के पैसे को ना, अरे हाँ या ना? जो खुद का पैसा होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। आई होप सो ये तो सबको पता है, बराबर है। तो धंधा चालू करना है तो पैसा कहां से लाएंगे? खुद की जेब से लाएंगे ना, तो दैट इज कैपिटल, बराबर है। 11th में थे ना, तो आपने जो कैपिटल या आपने जो धंधा स्टार्ट किया था वो था सोल ट्रेडर, सोल, SOLE, सोल, सोल ट्रेडर, बराबर है। सोल मतलब क्या? सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, बराबर है। फिर 12th में आए तो जीवन में 1 से 2 हुए और 2 से 4 हुए, बराबर है। मतलब एक तेरा एक मेरा, पार्टनरशिप, अरे हाँ के ना, बराबर ना? तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर तुमने और तुम्हारे पार्टनर ने मिलके पैसा इन्वेस्ट किया। द ओनली प्रॉब्लम इज सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अगर समझो डिसीजन मेकिंग में
फैसले लेने में या बिजनेस करने में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो पूरा का पूरा पैसा डूब गया, बराबर है। दूसरी बात, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का बिगेस्ट लिमिटेशन, धंधे में पैसा भी डालो, मेहनत भी करो, बराबर है, मैनेज भी करो, और फिर आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट होगा कि लॉस उसका पता नहीं, बराबर है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सपोज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू इन्वेस्ट 5 lakhs डाला धंधे में, दुकान चालू किया, संडे के दिन बारिश हो या धूप हो या जो भी हो, दुकान खोलना पड़ेगा। जब तक दुकान नहीं खुलेगी तब तक कस्टमर नहीं आएगा और हमारा बिजनेस नहीं होगा, राइट? डू यू एग्री? इन केस ऑफ पार्टनरशिप जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो जाता है, बट प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाता है, प्लस डबल ओपिनियन, तू मैं हर बार मैं ही कॉम्प्रोमाइज करूं, तेरी गलती नहीं है ना, बराबर? तो पार्टनर्स के बीच में ऐसा तू मैं हो जाता है, अपनी चीजें अपनी नहीं रहती है। अरे हाँ के ना, बराबर है। तुम लोग बोलोगे ये हमारे से अच्छा कौन जानता है, राइट? सो पार्टनरशिप के अंदर दिस इज द प्रॉब्लम। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, खराब है, कुछ भी है। सपोज बिजनेस करना है तो किसका करे? क्या सवाल पूछा ना, है ना? बिजनेस करना है तो किसका करे बोलो? रिसोर्सेज सबके अवेलेबल है, तो धंधा बोल, खाली नाम बोल, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हा? दवाई देख, कोरोना से सीख गई, पेंडेमिक में सबको दवा खिलाते रहने का, बराबर है। ओके, किधर शॉप चालू करेगी? तू नहीं करने वाली है? हाँ तो मैं तेरे लिए बोल रहा हूं, मैं तो पढ़ाने का काम करता हूं। हाँ तो मैं थोड़ी बोला मैं बिजनेस करने वाला हूं, मैं तुमको पूछ रहा हूं क्या बिजनेस करना चाहोगे? वड़ा पाव? सुपर, बारिश के मौसम में तो धूम मचा ले। अरे नो बिजनेस लाइक वड़ा पाव बिजनेस, है ना, बराबर है कि नहीं? 10 times प्रॉफिट है क्या? बटाटा डालने का है। अरे हंस क्या रहे हो, 2 रुपए का पाव खरीदना है, बराबर है कि नहीं है? मोर और लेस सबके बटाटे वड़े का टेस्ट सेम ही रहता है, हाँ या ना, बराबर है कि नहीं है? तो मटेरियल वटीरियल सब कुछ मिला मिला के भी 2-3 रुपए का खर्चा किया हमने, चलो 4 रुपए का खर्चा किया, बेचने का कितने में? 15 रुपये में, 17 रुपये में, ले ये खाती है रोज, देख परफेक्ट भाव। पार्ट टाइम उधर तो बिजनेस नहीं करती है ना, हाँ करेक्ट। अभी सपोज मेरा ख्वाब ऐसा है कि पूरे इंडिया में मेरा ही वड़ा पाव बिके, है ना, बराबर है कि नहीं? कितने सारे स्टेट्स में, सिटीज में तो वड़ा पाव क्या है वो शायद पता भी नहीं रहेगा लोगों को। बटाटा वड़ा पता है, पर वड़ा पाव क्या है वो तो मुंबई का खाना है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? आई रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इंग्लिश बोला, आई रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट? सो आई रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो अभी मैं खुद की जेब से ला ला के भी कितना पैसा लाऊं, राइट? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, लेकिन इसमें तो पूरे इंडिया में धंधा नहीं होगा। तो मैंने बैठे बैठे बस संडे के दिन ऐसे ख्याल आया मन में, और ख्याल कुछ ऐसा था करके भारत की आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, बराबर है, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक। तो तुम लोग क्यों हंस रहे हो भाई? बराबर है। सो तो स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक इट हैज रीच टू 140 करोड़, बराबर। तो मैंने क्या आइडिया लगाया, संडे के दिन सवेरे सवेरे सारे के सारे इंडिया के न्यूज़पेपर में मैं ऐड दे देता हूं, एडवर्टाइजमेंट, बराबर है। एडवर्टाइजमेंट में मैं सिंपल सी चीज लिखता हूं, 1 रुपया दो। कितना रुपया दो? 1 रुपया दो, और कंपनी के ओनर बन जाओ। कितना दो, कितना दो, कितना दो? 1 रुपया दो और कंपनी के ओनर बन जाओ। देखो उधर तो प्लानिंग भी शुरू हो गया, राइट? क्या बोला मैंने, समझ में आया तुमको? क्या बोला? 1 रुपया दो और कंपनी के, किसके ओनर बना रहा हूं मैं तुमको? कंपनी के ओनर बना रहा हूं। तो तू देगी 1 रुपया? सोच रही है, देखो तुम लोग दोगे 1 रुपया? अरे हाँ या ना? 1 रुपया देके क्या बन जाओगे? ओनर। तो जस्ट इमेजिन, इंडिया का पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 140 करोड़, मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी, आई विल गेट, कहां 5-10 लाख 50 लाख में मर रहे थे, और इधर देखो रातों रात कितना पैसा जमा हो रहा है। यस और नो? चलो आधा पॉपुलेशन मेरी बात कन्विंस होता है
किसी को ऐसा लगता है तो मजाक कर रहा है, 1 रुपए में क्या मालिक बनाएगा। तो चलो लेटेस्ट से 50% ऑफ द पॉपुलेशन ले लेते हैं, बराबर है 70 करोड़ इंटू 1, एटलीस्ट मेरे पास कितना आएगा, बराबर है। और अभी तो इंडिया धीरे 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 अमीर होता जा रहा है, रिच होता जा रहा है। तो लेटेस्ट से अगर समझो दिस अमाउंट इज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 10, 10 रुपया, बराबर है। चाय भी नहीं आती आजकल 10 रुपए में, बराबर ना। तो ये अमाउंट जो है, अब बोलो 700 करोड़ में पूरे इंडिया में वड़ा पाव बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? 101% बेच सकते हैं विद द काइंड ऑफ मनी, है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। तो यहां पे मुझे ये बताओ, ये 10 रुपया बोलो या 1 रुपया बोलो, ये किसने दिया? अरे हाँ, तुमने दिया। क्या पब्लिक पब्लिक करता है? तुमने पैसा नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? बोलो हाँ, बोलो दिया है ना पैसा। तो तुमने पैसा दिया है, बराबर है। तो जिसका पैसा वो मालिक, जिसका पैसा वो, तो तुमने पैसा दिया है, बोलो हाँ कि ना। तो मालिक कौन? बोलो मैं, शाबाश, बराबर। तो ओनर कौन है? बिजनेस को मैनेज मैं करूंगा, फिर देखने लगे। बिजनेस को मैनेज मैं करूंगा, पैसा किसका? बोलो हमारा, हमारा, राइट। तो बच्चा लोग टेल मी, इन दिस सिचुएशन आप लोग बिजनेस के मालिक हो कि नहीं हो? बोलो हाँ कि ना, बराबर। पर प्रूफ क्या है? क्या किधर, कौन बोला? कौन बोला? मैंने अभी तक ऐसा कुछ बोला तुम लोग को? मैंने तो खाली इतना ही बोला ना, 10 रुपया दो और कंपनी के मालिक बन जाओ। अरे हाँ के ना? क्या क्या क्या? पैसा दिया उसका प्रूफ है, किधर है? जीपे करेगा मस्त है यार। 10 रुपए में कैशबैक भी लेगा, है ना तू? वेरी नाइस, अठन्नी कैशबैक आ गया, शाबाश, सही है। मतलब इधर सीएस कंपनियां लोग ज्यादा है। सो मोर और लेस व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट बच्चा लोग। डेफिनेटली देयर विल बी एन एग्रीमेंट, डेफिनेटली देयर विल बी एन, एज आई टोल्ड यू के आप ओनर हो, आपने पैसा दिया, इसका प्रूफ क्या है? तो देयर विल बी एन एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब सम काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, राइट, जिसके अंदर पहली चीज तो ये लिखी रहेगी कि आप ओनर हो। फर्स्ट चीज क्या लिखा रहेगा? आप ओनर हो, बराबर है। अभी है ना, फॉर एग्जाम्पल इसने मेरे को 10 रुपया दिया, बराबर है। इसने कितना रुपया दिया? तो ये ओनर है, अरे हाँ के ना, बराबर है। तो इससे मैं एक सवाल पूछता हूं, बोल तुझे तेरा पैसा कब वापस चाहिए? बोल तुझे तेरा पैसा कब वापस चाहिए? इन सिंपल लैंग्वेज, डोर। डोर क्या है? डेट ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ। तो बहुत सोचने के बाद ये मेरे को बोलती है ठीक है सर, चलो 10 रुपया दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा पैसा जो है 20 साल के बाद रिटर्न कर देना। कितने साल के बाद रिटर्न कर देना? 20 साल के बाद रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये भी मेरे पास आती है, बोलते सर मैंने भी तो पैसा दिया है, मेरे साथ भी एग्रीमेंट बनाओ। मैं बोलता हूं चलो एग्रीमेंट बनाते हैं। तो मैंने उसको पूछा क्या चाहिए तुझे एग्रीमेंट में? तो बोलता है उसकी एग्रीमेंट में क्या लिखा है? मैंने बोला ये लिखा है ओनर है वो। तो ये बोलती है मेरी एग्रीमेंट में भी लिखो, क्या लिखो? ओनर है, बराबर। फिर ये मेरे को पूछती है और क्या लिखा है? तो मैंने बोला डोर लिखा है। वो क्या होता है? डेट ऑफ रिटर्न, बराबर है। मतलब क्या? मैंने ऐसे बोला इसको कि उसको उसके पैसे 20 साल के बाद वापस चाहिए। वी आर इन 2022, 2042 में उसको पैसा वापस दे दूंगा मैं, बराबर है। तो ये बोलती है ओके मेरे में भी लिखो। तो मैंने बोला ओके तू बोल, तू बोल तुझे कब पैसे वापस चाहिए। बहुत सोचने के बाद वो मेरे को ऐसा बोलती है सर योर चॉइस, योर विश, जब रिटर्न करना है कर दो, बराबर है। मतलब नो फिक्स्ड डेट ऑफ रिटर्न। फर्क समझते जाना। ओवर हियर कितने ईयर्स में रिटर्न?
एंड ओवर हियर नो फिक्स डेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. अब द क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू गिव मी द मनी. आपने मुझे पैसे क्यों दिए? बिजनेस करने के लिए. बिजनेस करके क्या होगा? प्रॉफिट कमाएंगे. वेरी गुड. प्रॉफिट किसके पैसों से कमाया? हमारे पैसों से कमाया. तो क्या ये प्रॉफिट के ऊपर आपका हक है? तो ये मेरे को बोलती है सर मेरे को रोर चाहिए. रोर. रेट ऑफ रिटर्न. समझ में आया? रेट ऑफ रिटर्न. कितना टक्का वापस देगा. बराबर. तो मैं बोलता हूं तू बोल. तो बोलती है कि सर मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है भले वो 10 रुपया है, आई वॉन्ट फिक्स्ड 10% रिटर्न्स. फिक्स्ड कितना परसेंट रिटर्न्स? तो ये जो परसेंटेज है ये फिक्स कर दिया मैंने इसके लिए. ऑन द मनी इन्वेस्टेड. उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना बच्चा, उसके ऊपर कितना रिटर्न्स? 10% फिक्स्ड. तो ये भी आती है सर मैं भी मुझे भी रिटर्न्स. मैंने बोला यस तेरा पैसा है तो तुझे भी रिटर्न्स मिलने चाहिए. बराबर है. तो मैंने बोला तू बोल तेरे को कितने रिटर्न्स चाहिए. फिर सोचती है आपको जितना ठीक लगे. मतलब इन दिस केस नो फिक्स रिटर्न्स. ठीक है. राइट. तो ये बच्चा लोग एज यू कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट. दो टाइप की एग्रीमेंट है. एक जिसमें डेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स्ड, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स्ड. बराबर है. सेकेंड नो डेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स्ड, नो रेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स्ड. पहले बोलो इतना समझा? क्लियर है? बराबर है. अब बच्चा लोग सवाल यह उठता है कि रिटर्न्स का नौबत कब आएगा. रिटर्न्स का नौबत तो तब आएगा जब मैं धंधा करके प्रॉफिट कमाऊंगा. अरे हाँ कि ना. बराबर है. तो मैं यहां पे तारा डालता हूं. तारा. यू अंडरस्टैंड? तारा. कंडीशंस अप्लाइड. ऐसा रहता है ना. बराबर है कि नहीं. फ्री गिफ्ट फिर तारा लिखता है. पहले तो मेरे को ये नहीं समझता है गिफ्ट तो फ्री रहता है तो ऐसा क्यों लेता है फ्री गिफ्ट. ऊपर से कंडीशन भी. गिफ्ट भी देना है कंडीशन भी रखना है. बराबर है. पर जाने दो ये अपन अपनी बात करते हैं. तो मैंने भी तारा लगा दिया. मैंने क्या तारा लगाया? मैंने इन दोनों को ऐसे बोला कि डेफिनेटली यू विल गेट रिटर्न्स प्रोवाइडेड आई एम मेकिंग प्रॉफिट. प्रोवाइडेड आई एम मेकिंग व्हाट? प्रॉफिट. कंडीशंस अप्लाइड. रिटर्न की नौबत कब आएगी? जब मैंने तुम्हारे पैसों से क्या बनाया. तो ये आती है मेरे पास सर ऐसे कैसे. बराबर है. पैसा दिया है रिटर्न्स तो चाहिए. तो मैं इसको पूछता हूं तू धंधा करेगी 10 रुपए से तो प्रॉफिट कमाने की गारंटी दे सकती है? बोलो. तुम लोग दे सकते हो? मुकेश अंबानी भी नहीं दे सकता. अरे हाँ के ना. कैन एनीबडी गिव मी द गारंटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट? नो. तो मैं कैसे दूं? है ना. तो मैं इसको वही बोलता हूं तू प्रॉफिट कमाने की गारंटी दे सकती है? नहीं. वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है. तुम लोग ना बोल रहे हो. तू भी ना बोल. वेरी गुड. बराबर है. ये तो पहले से कुछ बोल ही नहीं रही. तो इन दिस केस कॉमन सेंस है कि धंधा कर रहे. बिजनेस मतलब रिस्क ना. अरे हाँ या ना. तो प्रॉफिट कमाने की कोई गारंटी नहीं होती है. तो दोनों जन ने मेरे ये कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया. ये कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया. क्या कंडीशन है बच्चा लोग? प्रॉफिट होगा तो रिटर्न्स मिलेंगे. प्रॉफिट नहीं हुआ तो रिटर्न्स नहीं मिलेगा. मतलब ये कंडीशन सबको एक्सेप्टेबल है. बोलो हाँ कि ना. वेरी नाइस. लेकिन ये शैतानी दिमाग, उसके दिमाग में और ख्याल आ गया. बराबर है. वो मेरे को आके बोलती है सर एक मिनट ये बात तो समझ में आई लेकिन आपने मेरे साथ एग्रीमेंट बनाई है तो इसके साथ भी एग्रीमेंट बनाई है. दोनों के लिए क्या कंडीशन रखा है? प्रॉफिट होगा तो रिटर्न्स मिलेगा. अरे हाँ कि ना. मतलब सर कल उठ के प्रॉफिट हो गया तो आप मेरे को भी रिटर्न्स दोगे और इसको भी रिटर्न्स दोगे. मैं बोलता हूं हाँ नेचुरली. तू मालिक है तो वो भी मालिक है तो तेरे को रिटर्न्स दूंगा तो उसको भी रिटर्न्स दूंगा. नहीं सर नहीं चाले. ऑब्जेक्शन. क्या क्या ऑब्जेक्शन है?
वो क्या बोलती है मालूम है, सर प्रॉफिट का कंडीशन एक्सेप्टेबल बट वेनेवर देर आर प्रॉफिट्स, एंड जब कभी भी आप रिटर्न्स दोगे तो मुझको पहले रिटर्न्स चाहिए। क्या चाहिए मुझको? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इन रिटर्न्स। मतलब धंधा करो, प्रॉफिट कमाओ, लेकिन पहले मेरे हाथों में रिटर्न्स दो। ले, ये रिटर्न्स भी नहीं लेती है, बोलो, है ना? और फिर अगर कुछ बच गया तो इसको देगा, ये देखो ले लिया। समझा? तो पहले मुझे ये बताओ, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसको करूं मैं? इसको। बराबर है कि नहीं है? एंड देन अगर कुछ बच गया तो इसको दे दिया। राइट? समझ में आया तुमको? पक्का? ये और एक कंडीशन रखती है मेरे पास, ये और एक कंडीशन रखती है, बोलती है इनकेस सर आप बिजनेस कर रहे हो, कल उठ के लॉस वॉस हो गया, 1 साल का लॉस मैं समझ सकती हूँ, 2 साल का लॉस समझ सकती हूँ, बराबर है? कंटिन्यूस लॉस हो गया तो आप तो बोलोगे धंधा बंद करते हैं, लॉसेस में धंधा बंद ही करते हैं ना अपन, बराबर है? तो लॉस करना है, धंधा बंद कर दिया, सपोज बिजनेस है ना। अब जब प्रॉफिट की गारंटी नहीं देती हो तो किसी चीज की भी गारंटी नहीं है। तो धंधा अगर बंद करना है, इफ देर इज अ लॉस, देन मुझको मेरा पैसा रीपे करो आप, मुझको मेरा पैसा क्या करो आप? रीपे करो, वो भी सबसे पहले। आई बात समझ में? मतलब शी इज आस्किंग फॉर 2 प्रायोरिटीज। नंबर 1, प्रॉफिट होगा तो क्या पहले चाहिए उसको? धंधा बंद होगा तो रीपेमेंट। बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? तो ये टाइप का एग्रीमेंट जब बनता है ना, तो उसको अपन प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? और ये देखो भोली भाली, सीधी सादी, मासूम सी, ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ऑर्डिनरी शेयर्स को हम लोग इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं। आई बात समझ में? मेरे को ये बताओ, अब तक जो मैंने सिखाया उसके ऊपर से तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम 20 इयर्स के लिए हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम कितने इयर्स के लिए हो सकते हैं? लाइफ ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी मोर देन 20 इयर्स। मतलब कंपनी कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 इयर्स। बराबर है? सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल रिसीव fixed percentage of return. It can be 10, it can be 7, it can be 12, anything, but fixed percentage of returns. आई बात समझ में? बराबर है? Whereas equity shares, no fixed date of return, no fixed rate of return. Most importantly, preference को 2 priority in receiving the returns and repayment of money. ठीक है बच्चा लोग? कब से ये जो हम लोग रिटर्न्स 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 बोलते हैं ना, इसको हम लोग एक्चुअली या अकाउंट्स की लैंग्वेज में डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो व्हाट इज डिविडेंड? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? तो बच्चा लोग, दिस इज अवर मोस्ट बेसिक टॉपिक वी हैव स्टार्टेड विद, दैट इज शेयर्स। ये टॉपिक के ऊपर दूसरे बहुत सारे टॉपिक बेस्ड है। तो अगर आपने, आई विल गो वेरी स्लोली, हर एक कंसेप्ट को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जितनी चीजें मैं क्लास में लिखवा रहा हूं उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे, बहुत सारे। सो नेवर थिंक कि मैं तुमको कोई थियरी लिखवा रहा हूं, मैं कभी थियरी नहीं लिखवाऊंगा। मैं जो भी लिखवाऊंगा आपको वो प्योरली रिलेटेड टू एमसीक्यूज होगा, टोटली रिलेटेड टू एमसीक्यूज। राइट? सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग। अच्छा, आई होप आप लोग अलग अलग बुक मेंटेन कर रहे हो फॉर कॉस्टिंग एंड अकाउंटेंसी। बराबर है? अगर नहीं कर रहे हो तो अभी डिवाइड कर देना, अच्छे से कर लेना। चलो प्लीज राइट डाउन, गिव द हेडिंग इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स। गिव द हेडिंग इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है? अब मैं आपको जो भी नोट्स लिखवा रहा हूं वो पॉइंट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, सो यू कैन राइट 1 2 3 करके लिख सकते हो आप। ठीक है? शैल वी स्टार्ट एवरीवन? रेडी?
Write down point number 1. What is a share? What is a share? What is a share? SHARE, share. What is a share? ठीक है, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन या आंसर लिखो. Write down. It is an agreement in which the investor will get the ownership of the company. लिखा, डन, फुल स्टॉप. सेकंड, write down how many types of shares. So write down there are two types of shares. नेक्स्ट लाइन पे आइदर आप 1 and 2 करके लिख सकते हो और या तो A and B करके लिख सकते हो. राइट डाउन प्रेफरेंस शेयर्स. सेकंड या B करके लिख सकते हो. ऑर्डिनरी के आगे स्लैश मार के इक्विटी शेयर्स. लिखा, फुल स्टॉप. पॉइंट नंबर 3. What are preference shares? लिखा, write down. Preference shares are those shares which have priority in लिखा आपने नेक्स्ट लाइन पे ए करके रिसीविंग डिविडेंड लिखा, रिसीविंग डिविडेंड. फिर नेक्स्ट लाइन पे रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, WINDING, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. डन, वेरी नाइस. सो पहले मेरे को ये बताओ, प्रायोरिटी कौन सी 2 चीजों में मिल रही है? बराबर धीरे धीरे ब्रेक लेके बोलने का. रिसीविंग डिविडेंड, स्टॉप. फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कब रीपेमेंट ऑफ, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ठीक है,
नीचे स्टार मार्क डालने का, तारा 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 डालने का, तारा डाला और लिखने का preference shares can be issued for a maximum period of 20 years and will receive fixed rate of dividend, डन, फुल स्टॉप। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। क्या है ये पॉइंट, तारा वाला पॉइंट क्या है बच्चा लोग? प्रेफरेंशियल मैक्सिमम कितने साल के लिए? वेरी नाइस। एंड फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब क्या बच्चा लोग? प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा, उसको डिविडेंड फिक्स मिलेगा, बस प्रॉफिट होना चाहिए। आई बात समझ में? प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा, उसको डिविडेंड फिक्स मिलेगा। पर इसको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसने रिस्क लिया है। बराबर है? रिस्क छे तो इच्छे। अरे समझा कि नहीं? बराबर है। तो इन दैट सिचुएशन प्रॉफिट उसको ज्यादा मिलेगा। सो मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, बट इधर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, चलो दिस इज अवर थर्ड पॉइंट विच वी हैव कंप्लीटेड, राइट बच्चा लोग? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। लिखो फोर्थ पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? How many types of preference shares? How many types of preference shares? ठीक है, how many types of preference shares लिखा बच्चा लोग? अभी उसके नीचे है ना, मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूं वो आप पहले कॉपी करो, फिर मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा। शॉर्ट में आप पेंसिल से बाद में लिख सकते हो, पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर पहले लिख लो आप। ठीक है, सो मैं ABCD करके लिख रहा हूं, आप अपने बुक में इसके नीचे ABCD करके जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख सकते हो। डन ऑल ऑफ यू, शाबाश। चलो अभी देखो, बहुत सिंपल 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 है। इधर देखो, ये 4 वेराइटी है बच्चा लोग। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, एक एक करके मैं आपको बताते जा रहा हूं। इट इज वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले तो क्या लिखा है? कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आज तुम्हारे पास है,
आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स अगर ये प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट यानी 20 साल के एंड पे, ठीक है, अगर ये प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट कर सकते तो वो बन जाता है कन्वर्टिबल, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर ए का आंसर आपका, राइट। लेकिन अगर थ्रू आउट द लाइफ वो प्रेफरेंस शेयर ही रहता है, मतलब उसको हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देन इट विल बी नॉन कन्वर्टिबल। पहला क्लियर है ये। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपने 12वीं के ओसी में पढ़ा रहेगा, ओसीएम सब्जेक्ट था ना, उसमें ये सब आता है, ठीक है। पर वो जाने दो, वो दिन अपने को याद ही नहीं है ना, इसलिए जाने दो, एफर्ट ही नहीं डालने का, राइट। तो अभी ये हो गया तुम्हारा। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा बच्चा लोग, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। बच्चा लोग यहां पे मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या था वो, हाँ बराबर है। तो चलो अब लोग ऐसे करते हैं, 2018, 2019, 2020, ठीक है, 3 ईयर हम लोग लेते हैं साइमल्टेनियसली। लेट अस से 2018 में मैंने 1 साल पूरा बिजनेस किया, एंड यू ऑल आर माई प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आप लोग सब लोग मेरे कौन हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, बराबर है। तो आप 2018 में मेरे पास रिटर्न्स के लिए आते हो, रिटर्न्स के लिए मैं बोलता हूं आई एम सो सॉरी, इस साल हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, इस साल हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो मैं आपको रिटर्न्स नहीं दे सकता हूं। दुख तो जरूर होगा, पर क्या करें, टर्म्स एंड कंडीशंस ही ऐसे थे, बराबर है कि नहीं। तो तुम चले गए, बराबर है। मैं बोलता हूं मस्त ना धो के अगले साल आना, ठीक है। तो 2019 में तुम आ जाते हो, 19 में एंड हो गया, रिजल्ट्स आर आउट, बड़ी उम्मीद के साथ मेरे पास आते हो, सर रिटर्न 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 रिटर्न, ठीक है। मैं बोलता हूं आई एम सो सॉरी, इस साल भी अनफॉर्चुनेटली हमारे धंधे में प्रॉफिट नहीं हुआ है और रादर लॉस हो गया है। तुम बोलो तो लॉस बांट देता हूं, चलेगा, थोड़ा थोड़ा लॉस ले लो ना। नहीं, हंस के ना बोलती है, देखो, है ना, मतलब नो रिटर्न्स, ठीक है। 2020 पेंडेमिक आ गया, बराबर है, 2020 क्या आ गया, पेंडेमिक आ गया। लेटेस्ट से बम्पर प्रॉफिट, अरे हमारी दवाई की कंपनी थी, बराबर है, बम्पर प्रॉफिट, सुपर डुपर प्रॉफिट। तो सब लोग हंसते हुए खेलते हुए सब लोग आएंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, रिटर्न्स रिटर्न्स रिटर्न्स, है ना, हाँ ये ऐसा, ठीक है। सो ऐसे करते करते आएंगे, राइट। तो अभी मुझे बताओ, यहां पे मैं रिटर्न्स दूंगा आपको, डेफिनेटली दूंगा, बराबर है कि नहीं है, राइट। तुम आते हो, मैं तुमको रिटर्न्स देता हूं, है ना, बड़ी मुस्कुरा रही है, राइट। लेकिन वो गोलू जो बैठा है ना, उसका रिएक्शन ऐसा, ये खुश है, देखो रिटर्न्स मिलने पे कैसी खिल रही है, और गोलू खाली ऐसा एक्सप्रेशन लेके बैठा है। ऐसा क्यों, ये जो है ना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लेके बैठी है, और वो खाली नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लेके बैठा है। मतलब इसको जब यहां पे रिटर्न्स मिलेंगे तो इट विल बी 18 प्लस 19 प्लस एंड गोलू, वेरी नाइस, समझ में आया। तो ही इज हैविंग विच शेयर्स एंड शी इज हैविंग विच शेयर्स, सब प्रेफरेंस शेयर की वेराइटी है। बोलो बात क्लियर है एकदम, श्योर ना, ठीक है, दे वापस दे, वेरी नाइस। अभी थोड़ा सा ट्रिकी है, अ स्लाइट ट्रिकी सिचुएशन। सो यहां पे क्या है, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, वैसे इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेट अस से मेरे पास है ना, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 100 रुपीज है एज अ डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी शेयर का मिला के अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे पास है ना बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 100 रुपीज है। किसको प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी है, राइट। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने 40 रुपया दे दिया,
ठीक है, 40 रुपया क्यों दिया? क्योंकि उसका तो डिविडेंड फिक्स्ड रहता है, उसका डिविडेंड क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। पहले बोलो, बात समझ में आई सबको? बराबर है। फिर मैंने 70 में से इक्विटी शेयर होल्डर को 30 दे दिया, उसका डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है, राइट? प्रेफरेंस शेयर का तो प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, डिविडेंड इज फिक्स्ड। तो एज पर फिक्स्ड डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को कितना दे दिया मैंने? 40, एंड देन मैंने 30 रुपीज किसको दे दिया? इक्विटी शेयर होल्डर। सो 40 एंड 30, आउट ऑफ 100 मैंने अभी तक 70 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट बच्चा लोग? ओके, स्टिल मेरे पास एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा 30 है ना? एक्स्ट्रा 30 है कि नहीं है? वो एक्स्ट्रा 30 मैं इक्विटी शेयर होल्डर को दे देता हूं, नहीं चाहिए, बराबर है? समझा? एक्स्ट्रा 30 किसको दे दिया मैंने? इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुभेगा? क्यों? क्यों? 40 पहले दिया, फिर 30 इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया। हर बार ऐसे ही होता है ना, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को, बराबर है? तो मैंने 100 में से 40 किसको दे दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर 30 किसको दे दिया? इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया। बराबर है कि नहीं है? स्टिल मेरे पास सरप्लस प्रॉफिट था, सरप्लस प्रॉफिट मैंने किसको दे दिया? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुभेगा? क्यों? ये बोलता है नहीं चुभेगा। बाकी लोग प्रेफरेंस शेयर का फीलिंग कैसा है? ओ, है ना? बराबर है कि नहीं है? क्यों ये ओ, ऐसा क्यों? हा? तुमको ज्यादा चाहिए? ज्यादा की बात नहीं हुई थी, फिक्स्ड की बात हुई थी, है ना? अरे हाँ कि ना? तो मेरे को 40, उसको 60, हाँ कि ना? तो गलत क्या है? बराबरी तो है, एग्रीमेंट ही ऐसी बनी थी कि नहीं? तो अभी चुपना नहीं चाहिए तुमको, नहीं चुपना चाहिए ना? बराबर है कि नहीं है? लेकिन जेलसी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, है ना? बराबर है? क्या बोला मैंने, समझ में आया तुमको? बराबर है? तो जेलेसी मतलब क्या? मेरे को सिर्फ 40 और उसको 60। तो मैं बोलता हूं देखो भाई, तुमने ही प्रायोरिटी ली थी, तुमने ही फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बोला था, अभी ले लो, इट इज एज पर एग्रीमेंट। मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं, बराबर है? लेकिन अगर समझो हर साल ऐसा होने लगा कि यहां पे फिक्स में 40 मिल रहा है और इसको ज्यादा मिल रहा है, कल उठ के दिस कैन बी 200, तो ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं? तुमको तो मैंने क्या बोला था, कम प्रॉफिट होगा तो भी 40 मिलेगा, मतलब फिक्स्ड रेट के हिसाब से मिलेगा, और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो भी तुमको फिक्स्ड रेट के हिसाब से मिलेगा। कम हो या ज्यादा हो, जितना मिलना चाहिए था वो मिलेगा, दैट इज माय गारंटी। बराबर है? तो प्रॉफिट हुआ तो रिटर्न्स दिया, प्रॉफिट हुआ तो रिटर्न्स दिया। नाउ इन दिस केस द प्रॉब्लम इज इक्विटी शेयर होल्डर को हायर प्रॉफिट में हायर रिटर्न्स मिल रहे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तकलीफ हो रही है। बराबर? इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से कुछ नहीं मिलेगा, ये वाले में से, तो यू आर नॉन पार्टिसिपेटिंग। लेकिन सपोज तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर इज पार्टिसिपेटिंग, तो फिर ये प्रॉफिट जो है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। विच प्रॉफिट इज दिस? ये कौन सा प्रॉफिट है? सरप्लस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बराबर है? तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन दोनों के बीच में कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चा लोग? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो मतलब लेट अस से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख है, तो द रेशियो विल बी 1:2, मतलब 10 rupees will go to preference shareholder and 20 rupees will go to equity shareholder. when ठीक है? सो पहले बोलो, इतनी सी बात समझ में आ गई तुम लोग को? एंड फाइनली रिडीमेबल, फाइनली रिडीमेबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल? रीपेएबल। 20 इयर्स की जिंदगी है, आपने पैसा 20 साल के लिए दिया था, 20 साल खत्म हो गया तो मुझे आपको आपका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स विल ऑलवेज बी रिडीमेबल। अभी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड, इसीलिए मैंने इरिडीमेबल नहीं लिखा। बोलो, पहले चारों वेराइटी क्लियर है माइंड में? कोई तकलीफ, कोई सवाल? श्योर? बराबर? क्या क्या क्या, क्या? कौन सा वाला? ये वाला? देख बेटा, मेरे को, मैं कंपनी हूं,
मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 100 रुपये है मेरे पास, जो मैं तुम्हारे बीच में बांटूंगा, बराबर। एज पर द फिक्स्ड रेट, तुझे एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैंने 40 रुपये पहले दे दिए, फिर मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, फिर मैं देखता हूं कि आई स्टिल हैव 30 रुपीज एक्स्ट्रा, बराबर है। दिस 30 रुपीज एक्स्ट्रा मैं इक्विटी शेयर होल्डर को दे देता हूं। तो इन शॉर्ट पहले रेगुलर डिविडेंड प्लस सरप्लस में से डिविडेंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिला तेरे से, तुझे तो खाली 40 मिला, तो तुझे बुरा लगा, बराबर है। क्यों? क्योंकि तेरी शर्त थी, तेरा कंडीशन था कि मेरे को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, तो अब सारा का सारा एक्स्ट्रा डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाएगा, राइट। तो इन दैट केस तू इसमें से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, सो यू आर नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये क्लियर? श्योर? बराबर है। लेकिन अगर सपोज यू आर अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो एक्स्ट्रा डिविडेंड जो है या रादर एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है will be distributed between preference shareholder and equity shareholder, in which ratio, बराबर है। तो तू एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से भी तेरे रेशियो के हिसाब से, लेटर से मैंने एग्जांपल में 1:2 लिया है, तो इसमें से 10 रुपया तुझे मिलेगा और 20 रुपया इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, बिकॉज यू आर अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आई होप सो दिस इज नाउ वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इसके नीचे ये पॉइंट नंबर डी के नीचे तारा डालो बच्चा लोग। ऑल ताराज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एमसीक्यू में कभी भी कुछ भी पूछ लेंगे तो याद रहना चाहिए। ठीक है, पुट तारा डाला एंड राइट डाउन। इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इन स्टार मार्क करके बिलो पॉइंट नंबर डी, बिलो पॉइंट नंबर डी मैं बोल रहा हूं, इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, in absence of specific information, preference shares will always be, preference shares will always be, write down, cumulative, cumulative, comma, cumulative लिखा, comma, non participating, non participating, comma, non convertible, non convertible, and always redeemable, always redeemable, always redeemable. Done, completed this much, हो गया। चलो